हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। इस चैनल पे मैं फाइनेंस से रिलेटेड बातें करूंगा सारी, और मेन मेरी बातें रहेंगी उन टीनेजर्स से जो अभी अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं हैं। 9वीं 10वीं क्लास 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अच्छे जगह पे कोर्स करके वो 12वीं के बाद कहीं कुछ अच्छा कोर्स कर लेंगे और कहीं अच्छी नौकरी कर लेंगे और फॉर श्योर उनका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी सिर्फ इतनी सी पढ़ाई के बाद। उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है मेरा, और मैं इनमें कुछ ऐसी अलग सी बातें या उस तरह की बातें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग इन सब टॉपिक्स पे बताने वाले मिल जाएंगे। मैं सिर्फ वो बातें बताऊँगा यहाँ पे जो मेरे साथ हुई हैं या जो मैंने किया है या जो मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। हो सकता है 100 लोगों में से किसी एक को अगर मेरे इस मार्गदर्शन से, मेरी पर्सनल लाइफ की बातों से 100 में से अगर एक बंदे के लाइफ में भी कोई चेंज आता है तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। तो मेरा मकसद इस चैनल के थ्रू आप लोगों को सिर्फ ये बताने का है कि फाइनेंशियल जर्नी मेरी अब तक की, मैं अपनी लाइफ के मिड एज में हूँ, तो मेरी अब तक की जो फाइनेंशियल जर्नी रही है वो कैसी रही है और क्या क्या मैंने फेस किया है। ये बातें आज के जेन जी को, न्यू जनरेशन को समझना बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उस जनरेशन से आता हूँ जिसने अपनी जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस देख लिए। हमने वो टाइम भी देखा है जब ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नहीं होता था, रेडियो होता था, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी आए, फिर फ्लैट टीवी आने लगे, एलसीडी, एलईडी, स्मार्ट स्क्रीन्स आ गए। अब वो टाइम जब कोई लैंडलाइन फ़ोन पे बात करता था तो हमें लगता था कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो पागल है क्या, ऐसे बातें कर रहा है किसी से। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लैंडलाइन इतनी नहीं थी, और लैंडलाइन घरों में होने के बाद धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन के बाद आज बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में सारी दुनिया है, इंटरनेट है, सारी दुनिया है इसमें। आप आज फ़ोन के ज़रिए सब कुछ कर रहे हो। लेकिन इस भागा दौड़ में एक जो छोटा बच्चा, आज की 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा, फ़ोन और कंप्यूटर तो बिल्कुल खेल करता है, उस पर चलाता है ऐसे, लेकिन क्या वो आगे चल के अपनी फाइनेंशियल जर्नी को भी इसी तरह खेल खेल में निकाल पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं सिखाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम दुर्भाग्यवश हमें नौकर बनना सिखाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि किस तरह आपको अच्छे से पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी ले लेनी है। इवन हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भी यही बताते हैं। हमारी पढ़ाई भी सारी इसी पे बेस्ड है कि हमें पढ़ना है तो सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रख के कि आगे मुझे इस तरह की जॉब करनी है या इस में कैरियर बनाना है, तो उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। देखिए विडंबना क्या है कि फाइनेंस के लिए ही पढ़ाई हम कर रहे हैं, और उसी पढ़ाई में फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने अपनी एजुकेशन अच्छे से की, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन भी मैंने लिया, उसके बाद मैंने जॉब भी किया बहुत सालों तक, और सबका जो कुल मिला के निष्कर्ष है वो मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में
धीरे धीरे शेयर करूँगा, सारी बातें इसी वीडियोज़ में नहीं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस रास्ते पे जाएंगे और क्या रास्ता आप चूज़ करने वाले हो, वो आज से आपको चूज़ करना है। ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है जो ऑलरेडी अपने प्रोफेशनल लाइफ को जी रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेट कर सकते हैं और किस तरह से वो निकल सकते हैं, या मैं किस तरह से निकला, वो बातें मैं आपको शेयर करूँगा। जहाँ हमारे कंट्री में फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है, शिक्षा हमारी फाइनेंशियल शिक्षा जीरो होती है, वहाँ पे ये सब नॉलेज देना, और मुझे अपने पर्सनल लाइफ में मैंने कैसे फील किया है, ये मुझे बहुत ज़रूरी लगता है आज के टाइम में। मैं चाहूँ तो एक कोचिंग क्लास में बैठ के कुछ पढ़ाते हुए सब्जेक्ट भी ये बातें बता सकता हूँ बच्चों को। मैं इजीली ट्यूशन ले सकता हूँ, कोचिंग क्लासेस ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे इतनी ऑडियंस शायद मुझे ना मिले। और इस वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से देश के दुनिया के कोने कोने में बैठे लोग मुझे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा, ESBI मॉडल जो थंबनेल है इस वीडियो का, क्योंकि हमें सिर्फ इन चारों कैटेगरी में से ESBI 4 कैटेगरी होती है। एम्प्लॉयज़, 4 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एम्प्लॉयज़ होते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपनी दुकान चला रहे हैं, या जैसे डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो नौकरी नहीं कर रहा। तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन, जो बिजनेस कर रहे हैं। इनमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं अपनी। सबसे पहली कैटेगरी एम्प्लॉयज़। हमारी सारी शिक्षा प्रणाली और हमें जो अपने पेरेंट्स की तरफ से या बड़ों की तरफ से दिए गए जो विचार होते हैं, सिर्फ यही होते हैं कि किस तरह अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो और एम्प्लॉय बन जाओ कहीं पे। एम्प्लॉय का मतलब जो अपने समय को बेच के पैसा कमाए। आप बिना अपने समय को बेचे एम्प्लॉय का रोल नहीं कर सकते। कितनी भी अच्छी नौकरी कर लो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओ आप, तो आपको अपना समय बेचना पड़ेगा पैसे के लिए, और इसी को कहते हैं दिहाड़ी। कितना भी बड़ा एम्प्लॉय हो, वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, क्योंकि वो अपना समय दे रहा है। और समय किसको दे रहा है? किसी और को दे रहा है। सबसे बुरी कैटेगरी एम्प्लॉयज़। दूसरी कैटेगरी होती है एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या आते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, उनको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना एक डिस्पेंसरी खोल लिया, खुद का हॉस्पिटल भी खोल लिया, या अपने कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समय देना है। फ़र्क क्या है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में? एम्प्लॉयड अपना समय बेचता है और वो भी दूसरों के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना समय बेच रहा है, लेकिन वो खुद के लिए बेच रहा है। और हमारी कंट्री में 90% लोग इन्हीं दोनों कैटेगरी में आते हैं, या तो एम्प्लॉयज़ हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और ये 90% लोग के पास सारी कंट्री में जितना पैसा है उसका 10% है। बाकी जो 2 कैटेगरी आगे मैं बताऊंगा उसमें सिर्फ 10% लोग आते हैं, और उन 10% लोगों के पास 90% पैसे हैं। वो या तो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स हैं। अब आप बोलोगे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में क्या फ़र्क होता है? बिजनेसमैन वो है जिसको अपना समय ना बेचना पड़े। वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाता है। स्टार्टिंग में उसका इन्वेस्टमेंट लगता है समय में, समय पैसे में का इन्वेस्टमेंट, समय का इन्वेस्टमेंट, एफर्ट्स लगते हैं स्टार्टिंग में। सिर्फ एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसका। जितनी भी प्रॉब्लम उसने
जितना भी स्ट्रगल कर लिया, प्रॉब्लम झेल ली एक बार, फिर वो एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बना देता है कि उसको अपना समय नहीं देना वहाँ पे। बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, लेकिन बिजनेस वही होता है जहाँ पे आपको खुद जाके अपना समय ना देना पड़े, बिना आपकी मौजूदगी के आपकी पैसिव इनकम वहाँ से रेगुलर जनरेट हो रही हो। अब आप कमेंट में मुझे इसका एग्जांपल बताइएगा, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क बताइएगा। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स। जैसे हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है, अभी फिर भी बहुत कम लोगों को ही पता है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने से होता रहा है। हमारे बाबा दादा करते रहे हैं। किस में करते रहे? रियल इस्टेट में, गोल्ड में, क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट का नहीं पता था। और जिस तरह से अभी स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ पे जिस तरह से उभर के आ रहा है, वो स्टॉक मार्केट की तो अलग ही कहानी, मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। वो तो बहुत बड़ी कहानी है कि उसको क्या समझते हैं लोग, किस तरह लेते हैं, किस तरह लेना चाहिए, किस तरह से हम स्टॉक मार्केट को अपना करियर बना सकते हैं, सारी चीज़ें। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आप अगर अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में हैं, तो आप ये देखो आपको क्या बनना है। उन 90% लोगों में जाना है जो सिर्फ 10% पैसा रखते हैं अपने पास, कमा पाते हैं सारी इकॉनमी का, या उन 10% लोगों में जाना है जो बाकी सारे इंडियंस में 90% पैसा अपने पास रखते हैं। उन 10% लोगों में जाने के लिए आपको अपने दिमाग से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का ख्याल निकालना पड़ेगा। आप जो 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई करोगे, ये सोच के मत करना कि आपको एम्प्लॉय बनना है या मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर वकील वगैरह बन जाना है। नहीं, बन जाओ तो ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर वगैरह आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा रेपुटेशन होता है, बट आपको अपना टाइम बेचना पड़ेगा। आपका टाइम अपने पास नहीं रहेगा। और अपने टाइम की क्या वैल्यू होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको आज ये जानकारी मैंने दी है ESBI मॉडल से, कि बाकी के जो 2 कैटेगरी है E और S, आप उनमें आने की मत सोचिए। ना तो आपको एम्प्लॉय बनना है, ना तो सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको कैसे बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना है, आप उस बारे में सोच के स्टार्टिंग से अपनी जर्नी चालू करिए। और इन बातों को और इलेबोरेट करूंगा मैं धीरे धीरे, आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बिजनेस का क्या मतलब है और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, मैंने कैसे इसमें एक्सपीरियंस लिया, वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में कि मुझे आप और सुनना अगर चाहते हैं, आगे मैं और बताऊं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बताऊं, स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने झेला, मैंने किया, मेरा जो एक्सपीरियंस है। आज के लिए इतना ही।